गुलाम आशिक अली का ऑपरेशन करके जैसे ही बाहर आता है और सुंदरी से कुछ कहने लगा है तो सुंदरी घबराहट के मारे बेहोश हो जाती है। वह उसे फौरन ट्रीटमेंट के लिए रूम में लेकर जाता है। थोड़ी देर में जब सुंदरी को होश आता है तो गुलाम उसे बताता है, मुबारक हो, आपके अब्बू की जान बच गई है। यह सुनते ही सुंदरी की जान में जान आती है और वह खुशी से गुलाम का हाथ पकड़ लेती है। तभी आशिक अली सुंदरी और गुलाम को अपने पास बुलाते हैं। उनकी सांसें उखड़ रही होती हैं। वह कहते हैं, गुलाम, मेरी जिंदगी का तो कुछ पता नहीं, मेरी बेटी को सुंदरगढ़ पहुंचा देना, वहाँ यह महफूज रहेगी। यह सुनते ही गुलाम कहता है, सुंदरगढ़, मैं भी वहीं का हूँ। तो आशिक अली एक बहुत बड़ा राज खोलते हैं। बेटा, सुंदरी की माँ खुर्शीद मरी नहीं है, वो जिंदा है। मुझसे जबरदस्ती दाजी ने तलाक पेपर पर सिग्नेचर करवाए थे और कहा था, अगर तुम यहाँ दिखे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। जिसके बाद आशिक अली की आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। सुंदरी पागलों की तरह उनके गले लगती है। गुलाम जब चेक करता है तो भारी मन से कहता है, he is no more। ये सुनते ही सुंदरी आबक हो बैठी है। वह गुलाम का गिरेबान पकड़ लेती है और चिल्लाती है, यह ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अब्बू मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन गुलाम उसे संभालता है। फिर गुलाम आशिक अली की तदफीन करवाता है। फिर वह सुंदरी को बोलता है, अब आप मेरे साथ मेरे घर चलें, आपकी अम्मी वहाँ आपका इंतजार कर रही है। सुंदरी पहले इनकार करती है, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं गुलाम के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो जाता है, क्योंकि वही उसका एकमात्र सहारा होता है। जब गुलाम सुंदरी को गाड़ी में बैठाकर सुंदरगढ़ पहुंचता है तो जैसे ही वे गाड़ी से उतरते हैं, सामने से बादशाह आ रहा होता है। वह अपनी मोहब्बत को अपने घर में अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है। वह भागकर गुलाम को गले से लगा लेता है और कहता है, मुझे यकीन था यार, तुम मेरी मोहब्बत को ढूंढ कर ले आओगे। सुबह होती है। जब गुलाम सुंदरी को उसी अम्मी खुर्शीद से मिलवाने उनके कमरे की तरफ ले जा रहा होता है, तभी साहिब जान घर में हंगामा मचा देती है। गुलाम इस लड़की को क्यों लाया है? दादी ये सुनते हैं तो गुलाम को बुलाते हैं। इतने में बादशाह आ जाता है और अपने अब्बू से कहता है, यह मेरी मोहब्बत है, गुलाम जिसको लाया है। गुलाम आकर कहता है, हॉस्पिटल में आशिक अली की मौत हो गई, उन्होंने आखिरी टाइम कहा सुंदरी को उसकी अमानत पहुंचा देना, तो मैंने बस यह किया। ये सुनते ही दादी कहते हैं, यह झूठ बोल रहा है, तुम किसी को भी खुर्शीद की बेटी बनाओगे और हम यकीन कर लेंगे। तभी बादशाह वो पायल दिखाता है जो सुंदरी की गाड़ी में गिर गई थी। वह सबको दिखाता है और यकीन दिलाता है कि यह खुर्शीद की बेटी है। यहाँ पर खुर्शीद 22 साल बाद अपने कमरे से बाहर आती है और अपनी बेटी के आगे ढाल बन जाती है। वह उसे अपने गले से लगा लेती है। इसके बाद बादशाह बहुत खुश होता है कि सुंदरी उसकी फूफो की बेटी निकली, अब उससे शादी करना आसान हो जाएगा। तभी वह अपनी फूफो के कमरे में जाता है और कहता है, खुर्शीद फूफो, आपको पता है मैं जिस लड़की से मोहब्बत कर बैठा हूँ वह आपकी बेटी सुंदरी है। यह सुनकर उनको तो कोई एतराज नहीं होता, लेकिन जब यह खबर बादशाह अपनी अम्मी अब्बू को बताता है तो साहिब जान बोलती है, तुम्हारी शादी मेरे भाई की बेटी से होगी। तो बादशाह अपनी जेब से पिस्टल निकाल के कहता है, अगर सुंदरी मेरी न हुई तो मैं अपनी जान ले लूंगा, जा। इसके बाद वह लोग मान जाते हैं। तभी सुंदरी को यह गलतफहमी होती है कि उसकी शादी गुलाम से हो रही है, क्योंकि वह मोहब्बत गुलाम से करती है और गुलाम ही उसे वहाँ लाया था। दूसरी तरफ गुलाम बादशाह की खातिर अपने दिल पर पत्थर रखकर सुंदरी से अपनी मोहब्बत को भुला देता है और खामोश रहता है। फिर घर में शादी का दिन आता है। खुर्शीद अपनी बेटी को दुल्हन की तरह तैयार करके स्टेज पर बैठाती है। फिर मौलवी साहब पूछते हैं, क्या आपको बादशाह जहांदार से निकाह कबूल है? यह नाम सुनते ही सुंदरी के होश उड़ जाते हैं। वह सबके सामने इनकार कर देती है और चिल्लाकर कहती है, बादशाह सुंदरी का नहीं है, सुंदरी सिर्फ गुलाम की है, मैं गुलाम से मोहब्बत करती हूँ। यहाँ पर बादशाह के होश उड़ जाते हैं। वह गुस्से में गुलाम का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। फिर बादशाह सुंदरी को कैद कर देता है ताकि जब तक वह गुलाम को अपने दिल से भुला न सके, और जिसके बाद वह गुलाम को रस्सियों से बांधकर एक अंधेरे कमरे में फेंक देता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगा है, क्या गुलाम और सुंदरी एक हो पाएंगे या बादशाह के जुनून में इन दोनों में से किसी एक की जान चली जाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा।